और अब बात डुमरी के दंगल की। डुमरी उपचुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार का दौर चल रहा है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सभा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी निमिया घाट में चुनावी प्रचार करेंगे। जेएमएम के कई मंत्रियों ने डुमरी में डेरा डाल रखा है। आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी डुमरी में चुनावी सभा करने वाले हैं। बेबी देवी, हफीजुल हसन, जोबा मांझी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और कल फिर सीएम हेमंत सोरेन की चुनावी सभा होनी है। इधर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी लगातार कैंपेन किए हुए हैं डुमरी में। और चलिए हम आपको सीधे डुमरी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, देखिए अब प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। डुमरी में सियासी दांवपेच सभी तरह के आजमाए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन दिग्गजों का डेरा डुमरी में आज बीजेपी की तरफ से जहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रचार प्रसार करने वाले हैं, वहीं आईएनडीआई की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनावी प्रचार मैदान में होंगे। इन सब के बीच कल फिर मुख्यमंत्री की भी सभा है, यानी कोई चूक किसी भी तरफ से छोड़ना नहीं चाहती कोई भी पार्टी। जी 5 सितंबर को वोटिंग होना है डुमरी में होने वाले इस उपचुनाव के लिए। और इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र में चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों गठबंधन ने पूरी मजबूती के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। और इस बीच जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें मुख्य मुकाबला तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन एआईएमआईएम भी तीसरा कोण बनाने की कवायद में लगातार जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से बात 2019 के विधानसभा के आम चुनावों की बात करें तो उस वक्त जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उससे परिस्थितियां इस बार बिल्कुल बदली हुई है। विपरीत परिस्थितियों के बीच बाई इलेक्शन हो रहा है। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हुई और जो संवैधानिक बाध्यताएं होती है कि 6 महीने के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, तो उसी कड़ी में 5 सितंबर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन राज्य के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद रिक्त हुए इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होना है। जिस तरीके से अब तक मुख्यमंत्री ने 2 चुनावी सभाएं यहां पर संबोधित की है और उपचुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री तकरीबन 3 बार इस निर्वाचन क्षेत्र में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी यहां पर चुनाव प्रचार किया है। और जो सबसे बड़ी बात की जो डुमरी और बेरमो एक सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में जो बेरमो से कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह, वो भी लगातार डुमरी में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री की सभा हो या फिर जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है राज्य की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी, उनके साथ भी वो जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। और आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत जो अन्य प्रमुख नेता हैं एनडीए गठबंधन के, वो यहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। सुदेश महतो ने लगातार कैंप कर यहां पर चुनाव की कमान संभाल रखी है। गिरिडीह की जो स्थानीय सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। और जिस तरीके से ये दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है कि इस बार एकजुट जो बीजेपी और आजसू हुए हैं उसका फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन आरती अब तक का एक जो ट्रेंड चला है कि बाई इलेक्शन किन परिस्थितियों में होती है, इस पर भी यहाँ के मतदाताओं ने गौर किया। अगर खास करके बात करें कि किसी सिटिंग एमएलए के निधन के बाद अब तक जो बीते 1 दशक में उपचुनाव हुए हैं, उसमें जो भी सिंपैथी वोट था उसका एक यहाँ पर मैसिव टर्नआउट देखने को मिला था। चाहे बात पांकी से जो विधायक रहे थे कांग्रेस के सिंबल पर विदेश सिंह, उनके निधन होने के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे बिट्टू सिंह को उपचुनाव में उतारा था, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें तो जब रघुनाथ मंडल जो कि गोड्डा से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, उनका निधन जब हुआ तो अमित मंडल को बीजेपी ने उतारा और अमित मंडल ने निर्वाचित होने में सफलता हासिल की। ठीक इसी तरीके से मंत्री जब हाजी हुसैन साहब का निधन हुआ था तो उनके बाद उनके बेटे को, और उसी तर्ज पर बेरमो में जब राजेंद्र बाबू का निधन हुआ था तो उनके बेटे अनूप सिंह को जनता ने चुनाव जिताने में अपना पूरा मदद किया था। तो ये एक ट्रेंड है कि बाई इलेक्शन अगर किसी के निधन पर होता है तो अब तक
तक का परिणाम झारखंड के इतिहास में क्या रहा था। लेकिन क्योंकि राजनीतिक समीकरण हर पल बदलते हैं, हाँ, और विपिन, इसी को लेकर एक सवाल ये भी है कि देखिए डुमरी का अगर आप देखें 2005 से जब जगन्नाथ महतो चुनकर आए तो वहां पर यह कहा जाता रहा है कि यहां पर पार्टी के लिए किसी ने वोट नहीं किया। जगन्नाथ महतो का प्रभाव इतना था लोगों के बीच कि उन्होंने जगन्नाथ महतो को वोट किया पार्टी से ऊपर उठकर। तो ये चीजें अब जब एनडीए एकजुट है तो क्या ये एनडीए की एकजुटता पर भारी अब भी ये पड़ने वाला कुछ ऐसे समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला तो कांटे का नजर आ रहा है इस बार एनडीए की एकजुटता से। देखिए आरती, अगर डुमरी की बात करें तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में डुमरी एक वैसी विधानसभा की सीट है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अवैध किला रहा है। चाहे बात 1990 से हम विधानसभा के चुनाव की करें, जब शिवा महतो यहाँ पर जेएमएम के सिंबल पर विधायक हुआ करते थे। उसके बाद लालचंद महतो जरूर जदयू के सिंबल पर 2000 में वो यहाँ से निर्वाचित होकर आए, लेकिन 2005, 2009, 2014, 2019 लगातार 4 मरतबा जगन्नाथ दा को यहाँ पर डुमरी की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करके रांची भेजा था। विधानसभा में लगातार वो इस क्षेत्र को लेकर मुखर रहते थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो जातीय समीकरण हो या तमाम चीजों से उठकर जगन्नाथ महतो लगातार अपने क्षेत्र के विकास को लेकर वो हमेशा कदम बढ़ाते थे। जो उन्हें वोट करते थे, जो उन्हें वोट नहीं करते थे, सबके लिए उनके मन में बराबर का भाव हुआ करता था। और ये पहली बार बीते 2 दशक में हो रहा है आरती की जब जगन्नाथ महतो वो यहाँ के चुनावी मैदान में नहीं है, उनका नाम यहाँ पर है और उनके नाम और उनके काम के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर वोट मांग रहा है। काफी कई बार तो अब ये देखना होगा को नजर आता था जब उनकी पत्नी जब जगन्नाथ महतो अब नहीं है अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच, तो क्या उनके नाम पर वापस वही रिजल्ट आता है जेएमएम के लिए या फिर कहे आईएनडीआईए के लिए, या फिर समीकरण जो बन रहे हैं उससे नतीजे बदलते हैं? बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।